सुंदर होता है मन सुंदर। आओ। राधिया बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, हमें प्रथम से थोड़ा काम है। ये फूल गोभी वापस घर में आ तो गई, लेकिन हम इसे टिकने नहीं देंगे। एक मिनट रुको, तुम मेरे साथ कमरे में आओ। पापा क्या हो गया पापा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कहाँ थे तुम? कहाँ था मतलब, मैं ऑफिस में था, काम कर रहा था। एकदम 3 घंटे पहले तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई थी और इतना क्या जरूरी काम था जो अपनी पत्नी को पग फेरे के लिए उसे लेने नहीं गए? पग फेरा ये कब हुआ? अरे पापा पर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। लीजिए रजनी जी, अब आपका लाडला झूठ भी बोलने लगा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ पापा, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। अच्छा, 4 दिन से तुम बिजनेस क्या संभालने लगे और अपने बाप से जुबान लड़ा रहे हो, अपने बाप को झूठा बोल रहे हो। अब शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाए रजनी जी? राधिया इसकी पत्नी है, इसकी जिम्मेदारी है और ये है कि राधिया मेरी जिम्मेदारी नहीं है। राधिया मेरी जिंदगी का वो बोझ है जो आपने मेरे सर पर जबरदस्ती लाया। शांत हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप? हाँ प्रथम तुम जाओ यहाँ से। देख रहे हैं रजनी जी कितना बदतमीज हो गया है आपका बेटा। हम बात करते हैं प्रथम से, लेकिन आप प्लीज इस बात को ना आगे मत बढ़ाइए। अगर ये बात राधा तक पहुंच गई ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो जाइए समझाइए अपने सुपुत्र को। हम बात करते हैं। दादू, नमस्ते दादू। माफ करना राधिया बेटा, इतनी रात को फोन करके परेशान कर रहा हूँ। दिल बहुत बेचैन हो रहा था, इसीलिए मन की तसल्ली के लिए तुझे फोन कर लिया। बस ये जानना था तू ठीक ठाक पहुँच गई थी ना? दामाद जी तुझे मिल गए थे ना? हाँ दादू, हमारा गृह प्रवेश भी ना उन्हीं के साथ हुआ है। चलो ये तो अच्छा है। वैसे बेटा दामाद जी कहाँ हैं? कभी उनसे ठीक से बात ही नहीं हुई। जरा उनसे बात करा दे। शादी में भी इतने व्यस्त थे कि उनसे बात नहीं हो पाई। बात करा दे बेटा। अब दादू वो दरअसल काम के सिलसिले में ना अभी पापा जी के साथ है, वो फ्री हो जाएंगे तो हम बात करवा देंगे आपकी। हाँ हाँ राधिया बेटा, आराम से उनकी सहूलियत के हिसाब से करा देना। बस तुझसे बात हो गई ना तो दिल को सुकून मिल गया। दादू आप हमारे लिए इतना घबरा क्यों जाते हैं? बस बेटा कभी कभी दिल को बहुत डर लगता है कि कहीं मैंने जल्दबाजी में तेरी शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। भगवान ना करे कभी तुझे कोई तकलीफ हुई तो ऊपर जाके देवम और राधिका को क्या मुंह दिखाऊंगा। दादू प्लीज आप ऐसी बातें मत किया कीजिए, अभी तो आपको और 100 साल जीना है। तेरा बस चले तो अपने दादू को अजर अमर कर दे तू। बस तू खुश रहे, मेरी तो यही आखिरी इच्छा है बेटा। दादू आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम यहाँ पे बहुत खुश हैं। खुश कैसे नहीं होगी, इतना बड़ा खानदान और इतना सुंदर पति जो मिल गया है। सड़क से उठ के महलों में आ बैठी है। आज तो तू किसी तरीके से आ गई है, लेकिन इसे इसकी औकात दिखा के रहेंगे। प्रथम रुको, हमारी बात तो सुनो। ये क्या तरीका हुआ अपने पापा से बात करने का? हाँ माँ तो आप ही बताओ कि फिर मैं क्या करूँ? आप भी तो सिर्फ उन्हीं की साइड लेती हो ना। और माँ जब मुझे पता ही नहीं था कि पग फेरा है तो मैं राधिया को लेने क्यों जाऊंगा? कितनी बार मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को ये बात बता सकूं, लेकिन आप लोग कुछ सुनना ही नहीं चाहते। और पापा सिर्फ गुस्से पे गुस्सा किए जा रहे हैं। प्रथम हमने खुद तुम्हें फोन पे बोला था कि राधिया के घर जाना है। माँ उस समय ना बहुत शोर था, कुछ आवाज नहीं आ रही थी मुझे। मैंने आपको बताया था ना, शायद से आपने भी नहीं सुना, लेकिन मैं दादी की दवाई लेने के लिए वैद्य जी के यहाँ जा रहा था। और आप भी जानते हैं कि वैद्य जी कितना दूर रहते हैं। माँ जी की दवाई लेने? हाँ, दादी का कॉल आया था कि उन्हें दवाइयाँ चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि दवाइयाँ लेके आने के लिए। हम पूछ रहे थे कि आपने प्रथम को बता दिया था ना कि आज उसे पग फेरे की रस्म के लिए जाना है। अरे भाई प्रथम मीटिंग में गया है, जब वो फ्री होगा बता देंगे हम उसको। हेलो प्रथम, तुम मीटिंग से राधिया को लेने जा रहे हो ना? और माँ मैंने तो आपको कॉल भी किया था, लेकिन आपने नहीं उठाया।
अब बताओ इसमें भी मेरी गलती है क्या? प्रथम, क्या तुम्हें सच में पग फेरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था? हाँ हाँ माँ, कितनी बार कहूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है बेटा, अब शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम जाओ अपने कमरे में, जाके आराम करो। तुम्हारे पापा से हम बात कर लेंगे। क्या सोचा था, क्या हो गया? ये फूल गोभी ना जितनी दिखने में मासूम लगती है, दरअसल उतनी ही चालाक और बेशर्म है। हमें लग रहा था अकेली नहीं आएगी, बिना पति के चली आई। दरअसल गलती हमारी है। जो लड़की रातों रात निहारिका की जगह ले सकती है, हमने उसे हल्के में ले लिया। माँ जी, क्या आपने प्रथम को पग फेरे के बारे में बताया था? तुम अपनी सास से सवाल कर रही हो? जी माँ जी, क्योंकि प्रथम को पग फेरे की रस्म के बारे में कुछ पता ही नहीं था, बल्कि वो आपके काम से कानपुर से भी दूर गया हुआ। मतलब आपने प्रथम को पग फेरे की रस्म के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। क्यों माँ जी, क्यों किया आपने ऐसा? वाह रजनी वाह, कल की आई उस लड़की का दुख दर्द देखकर उसके ऊपर ममता लुटा रही हो, और अपने बेटे का दर्द दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? देखो, क्या तारीख है आज? माँ जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। निहारिका का जन्मदिन है आज। भूल गई? प्रथम के जन्मदिन के अगले दिन ही निहारिका का जन्मदिन होता है, ये तो याद है ना? आज सुबह से ही बेचारा इतना दुखी बैठा है कि अपने आप को काम में झोंक कर रखा है ताकि अपने खोए हुए प्यार के दर्द को भूल सके। अब उस दर्द में डूबे हुए अपने पोते को हम जाकर के कहें कि जा भाई, तू जा करके मायके से राध्या को लेकर आ जा, उसके घर वालों के साथ बैठकर हंस खेल के बातें कर। हम उससे कहें कि राध्या को अपने माथे का ताज बना ले और निहारिका को भूल जा। अरे भाई, इस वक्त राध्या का नाम उसके दर्द में मलहम का नहीं बल्कि नमक का काम करेगा, उसकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। माँ जी, अब राध्या ही प्रथम की पत्नी है। पत्नी है तो क्या हुआ? अपने खोए हुए प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं है। रजनी, तुमने भी तो हमारे बेटे से प्यार किया है, तुम्हें तो इस दर्द का एहसास होना चाहिए। लेकिन तुम क्या जानो जबरदस्ती की हुई शादी का दर्द और खोए हुए प्यार का एहसास। देखो रजनी, तुमने और ओमकार ने हमारी गैरहाजिरी में हमारे पोते की शादी तो जबरदस्ती करा दी, लेकिन हम तुम्हें सचेत कर रहे हैं कि जबरदस्ती कराई हुई शादी की उम्र लंबी नहीं होती। शादी से पहले प्रथम सर ने खुद हमसे कहा था कि वो हमारे रिश्ते से खुश हैं, पुराने रिश्तों को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर उन्होंने हमारी ऐसी तस्वीर क्यों बनवाई? हम जानते हैं कि निहारिका जी को इतनी जल्दी भुलाना उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन हम निहारिका जी जैसे बन जाएं, ये उम्मीद रखना भी तो गलत है ना। हम जब भी प्रथम सर से खुल के बात करना चाहते हैं, तभी हमसे कोई गलती हो जाती है और प्रथम सर हमसे नाराज होके और भी ज्यादा दूर चले जाते हैं। हे भोलेनाथ, प्रथम सर और हमारे रिश्ते की डोर बहुत ज्यादा नाजुक है, इसे अपने आशीर्वाद से मजबूत बना दीजिए। प्रथम सर, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? राध्या, तुम्हारे रस्मों और रिवाजों की वजह से मुझे बिना किसी बात के आज डांट पड़ी है। राध्या, प्रथम को लेकर नीचे खाने के लिए आ जाओ।
जी मामी जी। प्रथम सर खाने के लिए चले। 4 दिन से तुम बिजनेस क्या संभालने लगे और अपने बाप से जुबान लड़ा रहे, अपने बाप को ही झूठा बोल रहे हो। पापा की डांट से पेट भर गया मेरा। कुछ कहा आपने? राधिया तुम जाओ ना, मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो प्लीज, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। हमारी वजह से प्रथम सर फिर नाराज हो गए। शादी से पहले हम कम से कम दोस्त तो थे, पर अब तो वो दोस्ती भी गायब होती जा रही है। ज्योति भाभी, वसु भैया कहाँ रह गए? रंजी जी ऑफिस में उनको थोड़ा सा काम है, लेट होगा उनको आने में। राधिया, प्रथम कहाँ है? माँ दरअसल वो ना थक गए तो बाद में खाना खाएंगे। माँ वो हम पूछ रहे थे कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम अपना और प्रथम सर का खाना कमरे में ले जाएं। वैसे अकेले खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं हमारे पोते को किसकी नजर लग गई है। शादी के बाद इंसान का जीवन खुशियों से भर जाता है, लेकिन हमारे पोते के जीवन में तो दुख ही दुख भर गया है भाई। न ठीक से खाता है, न उसका मूड ठीक रहता है, बासी फूल की तरह मुरझा रहा है बेचारा। हमारे जमाने में कहते थे कि पति के दिल का रास्ता पेट से होते हुए गुजरता है, लेकिन यहाँ तो दोनों का खाना बीवी के ही पेट में जा रहा है। राधिया, तुम जाओ, प्रथम के साथ कमरे में ही खाना खा लेना। मिस्टर चोपड़ा, हाउ आर यू? मिस्टर हमें और हमारी टीम को मिठाई के साथ मिठाई की हिस्ट्री बताने का आइडिया बहुत पसंद आया है। हम इसी आइडिया को लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मिस्टर चोपड़ा, थैंक यू। भाभी आपका आइडिया तो। एकता, क्या कर रही हो? पति को ठंडी रोटियां नहीं खिलाई जाती, गर्मा गर्म परोसी जाती हैं। थोड़ा ध्यान रखो पति के खाने का। जाओ लेके आओ गरम रोटी। एकता भाभी, आपका आइडिया तो बिल्कुल कमाल था। प्रथम सर की बिजनेस में इतनी ज्यादा मदद हो गई, थैंक यू। आपको पता है आप ना बिल्कुल सर्वगुण संपन्न बहू है। खाने का हुनर तो है ही है, साथ ही साथ कारोबार की भी इतनी अच्छी समझ है। बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड है आप। काश हम भी आपके जैसे होते। अहम भैया ना बहुत ज्यादा लकी हैं कि उन्हें जीवन साथी के रूप में आप मिली। राध्या, बहू के केस में ना कोई भी लकी नहीं होता है। थैंक यू फॉर द तारीफ, लेकिन यहाँ किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या फायदा इस टैलेंट का? बनानी तो मुझे ये रोटी और मिठाइयाँ ही हैं। भाभी हम कुछ समझे नहीं। नहीं आई हो ना, धीरे धीरे सब सीख और समझ जाओगी। प्रथम के लिए खाना लेके जाओ, नन्ना ठंडा हो जाएगा। जी। आज प्रथम सर पहली बार बेड पे ऐसे सो रहे हैं, वरना काम की वजह से कभी स्टडी रूम में तो कभी बालकनी में ही सो जाते हैं। आज कितना सुकून है इनके चेहरे पर। अरे तो बिना खाना खाए ही सो गए। क्या करें, खाना खाने के लिए इन्हें उठा दे क्या? नहीं, इतनी सुकून भरी नींद सो रहे हैं, अभी इन्हें सोने देते हैं, बाद में उठा के खाना लगा देंगे इनके लिए।
दादी और पापा जी से तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप तो कुछ अच्छा बोल सकते थे ना मेरे बारे में सबके सामने। आखिरकार क्लाइंट्स को तो मेरा ही आइडिया पसंद आया। मेरा आइडिया मतलब? हमने तुम्हारी कही बात सीधा क्लाइंट्स के सामने नहीं रखी थी, उसमें मेहनत की है मैंने, पापा ने, प्रथम ने। अरे तो आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मैंने क्या बोल दिया ऐसा? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ ना कि क्लाइंट्स को मेरा आइडिया पसंद आया, तो तारीफ में 2 शब्द आप बोल देते कि हाँ एकता थैंक यू, तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा, तो मैं खुश हो जाती। ओह, तो तुम्हें अपनी तारीफ सुननी थी, एप्रिसिएशन चाहिए तुम्हें, तो ठीक है। कल तुम्हारे लिए मैं एक पेंडेंट लेके आता हूँ, एक मेडल लेके आता हूँ, उसे गले में टांगो, पूरे घर में घूमती रहना पहन के उसको। आपसे तो दिल की बात ही कहना गलत है। अरे मैं जानती हूँ कि पापा जी और दादी पुराने ख्यालात के हैं, उनके कुछ ना कहने से मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन आप तो कम से कम। तो तुम चाहती क्या हो? पूरे परिवार के खिलाफ जाकर मैं उनसे तुम्हारी नौकरी की गुहार लगाऊं, उन सबको ये बताऊं कि मेरी बीवी को सब कुछ आता है, इनफैक्ट वो हमारा बिजनेस हैंडल कर सकती है, राइट? रहने दीजिए, पता नहीं क्यों ही मैंने इस टॉपिक पे आपसे बात की। एग्जैक्टली, हमारी घर की औरतों को बिजनेस में दखलंदाजी करने की इजाजत नहीं है, और इस बात को तुम जितना जल्दी समझ लोगी उतना तुम्हारे लिए और हमारे रिश्ते के लिए अच्छा होगा। 11 बज रहे हैं और प्रथम सर अभी तक नहीं उठे। एक काम करते हैं, इन्हें उठाकर बोल देते हैं कि पहले कुछ खा ले, फिर चेंज करके आराम से सो जाए। प्रथम सर, प्रथम सर। वो आप खाना खा लीजिए ना। सोने दो मुझे प्लीज। क्या करे, ये तो उठ ही नहीं रहे, फिर ऐसे कैसे सोने दें? एक काम करते, हम पहले खाना खा लेते हैं फिर सो जाएंगे। पर सोए कहाँ पे? प्रथम सर तो पूरे बेड पर फैल के सो रहे हैं। सोफे पे सो जाए क्या? और हम सोफे पे कैसे सो पाएंगे? मैं यहाँ बेड पर। राध्या, राध्या का? हाँ गॉड, लगता है राध्या कमरे में ही नहीं है, गेस्ट रूम में जाके तो नहीं सो गई। कितना अच्छा लग रहा है अपने बेड पर इतने दिनों बाद सोकर, दिल खुश हो गया मेरा। लेकिन अब भूख लग रही है, क्या करूं? देखता हूँ कुछ खाने के लिए है क्या। प्रथम सर, आप भी बेड से नीचे गिर गए? अरे मैं बेड से नहीं गिरा, तुम्हारे कंबल में अटक के गिरा हूं। पर एक बात बताओ, तुम ये जमीन पे क्यों सो रही हो? प्रथम सर, वो आप बेड पे सो रहे थे ना। हाँ तो जगा लेती, नीचे सोने को किसने कहा था तुम्हें? हमने आपको उठाया था, फिर आप उठे ही नहीं, तो हमने सोचा जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी तो आप अपने आप ही उठ जाएंगे। हाँ तो अब होगी नींद पूरी, अब तुम ऊपर जाके सो जाओ। प्रथम सर, लेकिन आप। अरे बोला ना होगी नींद पूरी, जाओ ऊपर सो जाओ। ये हंस कह रही हो तुम? वो आपके पेट से गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आ रही है ना। हाँ तो खाना नहीं खाया रात को मैंने, इसीलिए हम आपके लिए खाना भी लेकर आए थे। 1 मिनट, हम लाते हैं। ये सब्जी में से तो अजीब सी महक आ रही है, शायद बाहर पड़े पड़े ना खराब हो गई। कोई बात नहीं, मैं किचन में खाने के लिए कुछ देख लेता हूँ। प्रथम सर, हम भी आपके साथ चलते हैं। तुम क्या करोगी मेरे साथ आके? गैस जलानी तो आती नहीं है तुम्हें, तुम रहने दो, मैं खुद ही देख लूंगा। अनप,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो प्रथम सर, ये खाना खराब हो गया था ना, तो पूरे कमरे में बदबू हो जाती, इसलिए रखने आए थे। यहाँ तो सिर्फ उबले आलू, चटनियाँ और ऐसी रैंडम सब्जियां पड़ी हैं। अब इसका क्या करूं मैं? आइडिया। क्या? सॉरी, पर अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आपके लिए कुछ बनाए, शायद आपको पसंद आ जाए। तो आग से डरती है एकदम, ये क्या खाना बनाएगी?